दोस्तों, एक बार की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वो बड़ी मेहनत से जोतता और उसी जमीन से अपने परिवार का पेट भरता। रामू बहुत ईमानदार और शांत स्वभाव का था। वो हमेशा कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस भरोसा रखो। पर किस्मत ने जैसे उसके सब्र की हर हद आजमाने की ठान ली थी। एक साल गांव में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। जमीन फट गई, खेत सूख गए और नदियां भी जैसे रूठ गईं। गांव के किसान परेशान हो गए। कई लोगों ने कहा, अब खेती छोड़ दे रामू, शहर जा मजदूरी कर ले, यहां कुछ नहीं बचेगा। लेकिन रामू मुस्कुराकर बोला, जमीन माँ होती है, माँ जब रूठती है तो उसे छोड़ते नहीं, मनाते हैं। उसने अपने पास के पुराने कुएं से पानी खींच खींच कर खेत सींचा। दिन रात मेहनत करता रहा। कभी सूरज की गर्मी में झुलसता, कभी रात को चांदनी में खेतों में काम करता। लोग हंसते, इतनी मेहनत बेकार है, फसल नहीं उगेगी। पर रामू के अंदर अजीब सी शांति थी। वो बस कहता, अगर मैं मेहनत छोड़ दूं तो भगवान भी मेरी मदद कैसे करेंगे। कुछ महीनों बाद एक दिन आसमान में बादल छा गए। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। पहले बूंद बूंद, फिर मूसलाधार। पूरा गांव झूम उठा, पर रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वो खेत के बीच में खड़ा होकर कह रहा था, देखा मां धरती, तू फिर हंस पड़ी। बारिश से उसकी मेहनत का फल मिल गया। जहां बाकी किसानों की जमीन खाली पड़ी थी, वहीं रामू के खेत में गेहूं लहराने लगा। लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा, रामू तू तो बड़ा किस्मत वाला है। रामू बोला, किस्मत नहीं भाइयों, मेहनत का फल है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हार नहीं मानता। लेकिन जिंदगी हर बार फूल नहीं देती। एक दिन रामू का छोटा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। बुखार ऐसा कि कई दिनों तक नहीं उतरा। गांव में डॉक्टर नहीं था। रामू ने पास के कस्बे तक पैदल जाकर दवा लाने की कोशिश की, फिर भी हालत बिगड़ती गई। रामू सारी रात बेटे के सिर पर हाथ रखकर बैठा रहता और कहता, तू ठीक हो जाएगा बेटा, तू मेरा छोटा सूरज है। कई दिनों की देखभाल के बाद धीरे धीरे बेटा ठीक हुआ। गांव वाले बोले, भगवान ने तेरा इम्तिहान लिया था रामू। रामू ने जवाब दिया, भगवान इम्तिहान उन्हीं का लेते हैं जो पास होने की ताकत रखते हैं। समय बीतता गया। रामू ने खेतों में नई तकनीकें अपनानी शुरू की, जैसे नई बुआई विधि, पानी बचाने की तरकीबें और जैविक खादें। गांव वाले पहले तो मजाक उड़ाते थे, पर कुछ ही सालों में उसकी फसल बाकी सबसे बेहतर होने लगी। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। रामू कहता, मेहनत से बड़ी कोई जादू नहीं होती। जिस दिन हम डरना छोड़ देंगे, उस दिन जिंदगी हमें झुककर सलाम करेगी। एक रात भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलीं, बिजली गिरी और आधा गांव तबाह हो गया। रामू के खेत की भी आधी फसल उड़ गई। सुबह जब वो खेत में पहुंचा तो मिट्टी में पड़ा एक छोटा सा पौधा हवा से झूम रहा था। रामू मुस्कुराया और बोला, देखो, सबसे कमजोर लगने वाला पौधा भी खड़ा है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। ऐसा ही इंसान होना चाहिए। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, पर जड़ें यानी विश्वास नहीं हिलना चाहिए। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। अब हर कोई रामू से सीखने आने लगा। लोग मेहनत करने लगे, साथ में मिलकर तालाब बनाए, पेड़ लगाए। गांव हरा भरा हो गया। कभी जो गांव सूखा और निराश था, अब वहां खुशहाली लौट आई। एक दिन गांव के प्रधान ने रामू से पूछा, रामू तूने यह कैसे कर दिखाया। रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस भरोसा रखा। क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं तो भगवान भी हमारे साथ मेहनत करते हैं। कुछ साल बाद जब रामू बूढ़ा हुआ तो उसका बेटा खेत संभालने लगा। एक दिन उसने पिता से पूछा, बाबा क्या सच में भगवान सबका भला करते हैं। रामू ने खेत की मिट्टी उठाकर कहा, बेटा ये मिट्टी सबको एक जैसी लगती है, पर जो मेहनत से जोते उसे सोना देती है। भगवान भी ऐसे ही हैं। वो सबको मौका देते हैं, पर फल उसी को मिलता है जो उसे अपनाने की मेहनत करता है। बेटा मुस्कुराया और बोला, तो मतलब किस्मत हमारे हाथ में है। रामू बोला, नहीं बेटा, किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर हमारे कर्म जरूर हैं। और जब कर्म अच्छे हों तो किस्मत खुद आकर चरण छूती है। जिंदगी खेत की तरह है। बीज जैसे हमारे कर्म, पानी जैसा हमारा विश्वास और फसल जैसी हमारी सोच। अगर मेहनत, भरोसा
और सकारात्मकता बनाए रखो तो जमीन चाहे कितनी भी सूखी क्यों ना हो, फसल जरूर उगेगी।